सादर जय जितेंद्र। पंच परमेष्ठी को नमन। शांति दूत महातपस्वी आचार्य श्री महास्वामी जी के सुपावन चरणों में सभक्ति वंदना। भगवान महावीर के अनुसार दुख मुक्ति का तीसरा साधन चारित्र है। चारित्र को भी दो भागों में विभक्त किया गया है, सर्व चारित्र और देश चारित्र। सर्व सावध्य योग का त्याग कर के सर्व चारित्र एवं आंशिक रूप से सावध्य योग का त्याग कर आंशिक चारित्र को प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी सर्व सावध्य योग का त्याग करके साधु तो नहीं बन सकते, लेकिन आंशिक त्याग एवं संयम कर श्रावक तो बन सकते हैं। देश चारित्र को तो ग्रहण कर सकते हैं। चारित्र को चरित्र के अर्थों में भी लिया जा सकता है। चरित्र का अर्थ है अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, जिससे दूसरों को कष्ट न हो, पीड़ा न हो, तकलीफ न हो, उसका नाम है अच्छा आचरण। कितना अच्छा कहा गया है, when wealth is lost, nothing is lost, health is lost, something is lost, when character is lost, everything is lost। यानी जब धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। आप समझ सकते हैं सबसे ऊंचा स्थान यहां चरित्र को दिया गया है, जिसकी आज कल हम देखें तो यह उक्ति एकदम उल्टी हो गई है। चरित्र गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और धन गया तो सब कुछ गया। जब हमारी धारणा इतनी उल्टी विपरीत हो गई है, फिर उसके जीवन में हम सुख का कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज तक के इतिहास को उठाकर हम देख लें, दुनिया किसको याद करती है, किसको आदर और सम्मान देती है? पैसे वालों को या चरित्रवान लोगों को? हो सकता है कुछ समय के लिए पैसे वाले भी आदर पा सकते हैं, परंतु चरित्रवान लोग सदा सर्वत्र सम्मान पाते हैं। बड़े से बड़ा राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई अधिकारी हो, बहुत बड़ा पैसे वाला भी हो, वह भी एक छोटे से छोटे साधु एवं चरित्रवान के सामने झुक जाता है। आदर व्यक्ति का नहीं, उसके गुण का है। आज हम अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देखें, उनको पूरा विश्व आदर और सम्मान देता है। महात्मा गांधी तो तन पर पहनने के लिए पूरा कपड़ा भी नहीं रखते थे, फिर भी उनके पास जो था वह अद्वितीय था। उनकी अहिंसा, उनकी सत्यवादिता, उनका संयम, उनकी सरलता, उनका आत्मविश्वास और उनका स्वदेश प्रेम, इन्हीं गुणों के कारण वे विश्व पूजनीय बन गई। चरित्र का सरलतम अर्थ है सद्गुणमय जीवन व्यवहार। सद्गुण ही चरित्र का पर्याय है। जितना जितना सद्गुण उतना उतना चरित्र। क्या हमारे जीवन में चरित्र है? अगर है तो दुख मुक्ति निश्चित है। इतिहास चरित्रवान लोगों से भरा पड़ा है, मगर उनसे हम कितना सीख लेते हैं, यह चिंतन का विषय है। हम इतिहास को पढ़ें और उससे सीखने का प्रयास करें। छत्रपति शिवाजी की सेना ने जीत फतेह कर
मुगलों की सेना को जीत करके एक सुंदर स्वरूप बेगम को पकड़ करके महाराज के सामने उपस्थित की और भेंट किया कि राजन, यह बेगम आपकी महारानी बनने के लायक है। लेकिन उधर महारानी की दशा थाली में रखे मूंग की तरह हो रही थी। वो धूज रही थी, भयभीत हो रही थी, कांप रही थी। लेकिन जो ही महाराज छत्रपति शिवाजी ने उनको देखा, तब कहा, इनको क्यों लाए हो? हमें तो शत्रु सेना को परास्त करना था। तो सेनापति ने कहा, आपकी पटरानी बनाने हेतु। शिवाजी ने कहा, कहाँ मैं इतना कुरूप और कहाँ ये रूप की रानी। काश अगर ऐसी मेरी मां होती तो मेरा भी रूप ऐसा होता। मातृत्व भाव ला करके सैनिकों को कहा, जाओ इसको ससम्मान यथास्थान पहुंचा करके आओ। यह है चरित्र का उत्कृष्ट एवं अद्वितीय उदाहरण। कहाँ आज सारों ओर विषय वासना का अभद्रतापूर्ण एवं अश्लील व्यवहार। हमारा जीवन व्यसन मुक्त हो, ईमानदारी युक्त हो। आज का व्यक्ति दुखी है क्योंकि उसके जीवन में व्यसन है, शराब का, सिगरेट आदि का। घर में भले खाने को पैसे भी नहीं है, फिर भी व्यसन किए बिना नहीं रहता। घर में हर पल हर क्षण अशांति ही अशांति रहती है, कलह झगड़ा चालू रहता है। हमने त्याग करने और क्रिया करने कोई मात्र धर्म या सदाचरण मान लिया, मगर सदाचरण सद्व्यवहार से उससे भी बहुत ऊंची बात है। हमारे जीवन में क्षमा, सरलता, संतोष, विनम्रता, सहनशीलता, अनुकंपा, परोपकार, सहृदयता और आत्मसम्मान के भाव पैदा। जब तक चरित्र का अवतरण नहीं होता है, तब तक हमारा जीवन दुखी होता है। श्रीमद राजचंद्र ने एक व्यक्ति के साथ सौदा किया, जबरदस्त घाटा लगा। इतना घाटा कि वह घर बेच दे तो भी उसकी पूर्ति नहीं होती है। राजचंद्र उस व्यक्ति के घर गए और सौदे लिखा हुआ रुक्का मंगवाया। आनाकानी करते हुए कहा, अभी मैं नहीं चुका सकता हूं, मगर आपका सारा पैसा दूध से धोकर के दूंगा। राजचंद्र ने फिर भी रुक्का मंगवाया और रुक्का हाथ में लेकर फाड़ते हुए कहा, राजचंद्र पानी दूध पी सकता है मगर किसी का खून नहीं पी सकता है। आज से तुम्हारा और हमारा सौदा फाइनल कैंसल। यह है सहृदयता का, दयालुता का जीवंत उदाहरण। एक बार गुजरात में अकाल पड़ा, लोगों को खाने को अनाज तक उपलब्ध नहीं था, बारिश नहीं हो रही थी। राजा भी हैरान परेशान। सुझाव दिया गया, आपके राज्य में एक अमुक व्यक्ति ईमानदार है, वह प्रार्थना करे तो बारिश हो सकती है। राजा ने उसको वैसा करने को कहा। उसने हाथ में तराजू लेकर के कहा, अगर आज दिन तक मैंने कभी इस तराजू का दुरुपयोग नहीं किया है, झूठा माप तोल नहीं किया है, तो शाम तक जोरदार बारिश हो जाए। जैसे ही उसने कहा, शाम होते होते जबरदस्त बारिश हो गई। यह है ईमानदारी की ताकत। तो हमें सोचना है, हमारे जीवन में चरित्र है या नहीं है, तो हम दुख मुक्त बन सकते हैं, बशर्ते हमारे जीवन में चरित्र का अवतरण हो। इसी बात के साथ में ओम अरहम।